क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा ये ब्रह्मांड इतना संतुलित कैसे है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में खरबों तारे हैं, लेकिन हमारे सभी तारे हमारी गैलेक्सी को छोड़कर दूसरी गैलेक्सी में क्यों नहीं चले जाते। और क्या आपने सोचा है कि तारे हमेशा क्लस्टर्स यानी झुंड में ही क्यों पाए जाते हैं। इन सभी सवालों का एक ही जवाब हो सकता है, और वो है गुरुत्वाकर्षण बल। यह वो बल है जो पूरे ब्रह्मांड को संतुलित रख रहा है, और इसी बल की वजह से तारे एक गैलेक्सी को छोड़कर दूसरी गैलेक्सी में नहीं जाते। लेकिन अब यहाँ पर एक सवाल सामने आता है कि क्या ब्रह्मांड में इतना मैटर है जो इतनी सारी ग्रेविटी पैदा कर सके कि कोई भी तारा गैलेक्सी के ऑर्बिट को छोड़कर बाहर ना जाए। हम जो देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, जैसे ग्रह, धरती, आकाशगंगाएं आदि, इन सभी के मैटर को मिलाकर ब्रह्मांड में केवल 5% से भी कम मात्रा में इस प्रकार का मैटर मौजूद है। खगोल वैज्ञानिकों ने जब मिल्की वे गैलेक्सी का अध्ययन किया तो पाया कि गैलेक्सी के अंदर इतना अधिक मैटर मौजूद नहीं है जो इतनी शक्तिशाली ग्रेविटी उत्पन्न कर सके कि सारे तारों को एक साथ बांध कर रख सके। यहाँ एक सवाल सामने आता है कि गैलेक्सी में इतनी शक्तिशाली ग्रेविटी उत्पन्न करने वाला मैटर ही नहीं है, तो फिर गैलेक्सी में सभी तारे कैसे बंधे हुए हैं। इससे पता चलता है कि गैलेक्सी के अंदर कुछ तो ऐसा है जो इतनी ग्रेविटी उत्पन्न कर रहा है जिससे सारे तारे एक ही गैलेक्सी में बंधे हुए हैं। वैज्ञानिकों ने इस रहस्यमयी चीज़ का नाम डार्क मैटर रखा। यही वो मैटर है जो इतनी शक्तिशाली ग्रेविटी उत्पन्न कर रहा है कि गैलेक्सी के सभी तारे आपस में बंधे हैं। यह एक ऐसा मैटर है जो लाइट को ना तो अवशोषित करता है और ना ही रिफ्लेक्ट करता है। इसी वजह से इसको देखा नहीं जा सकता। नॉर्मल मैटर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बनता है, लेकिन डार्क मैटर की हमें कोई भी जानकारी नहीं है। डार्क मैटर एक रहस्यमय पदार्थ है क्योंकि हमारे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इसके अस्तित्व को नकारा भी नहीं जा सकता। यह एक अदृश्य पदार्थ है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ भी इंटरेक्ट नहीं करता। यही कारण है कि आधुनिक उपकरण भी इस मैटर को नहीं खोज पाए। डार्क मैटर की तरह ही ब्रह्मांड में एक और शक्ति मौजूद है जिसे डार्क एनर्जी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक बिग बैंग धमाके से हुई। उस धमाके की वजह से सारा मैटर उस पॉइंट से दूर जा रहा है। न्यूटन का नियम कहता है कि यदि कोई वस्तु गतिशील है तो उस वस्तु को तब तक नहीं रोका जा सकता जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल वस्तु की गति की विपरीत दिशा में ना लगाया जाए। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि कोई भी वस्तु अगर गतिशील है तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी जब तक कि उस वस्तु की गति की दिशा में कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। खगोल वैज्ञानिकों ने जब गैलेक्सियों का अध्ययन किया तो देखा कि सभी गैलेक्सियाँ कांस्टेंट वेलोसिटी की बजाय एक्सेलरेटेड हैं। न्यूटन के अनुसार ऐसा तभी हो सकता है जब इन पर कोई बाहरी बल लगा हो। अब यहाँ पर एक और सवाल सामने आता है कि ब्रह्मांड में ऐसी कौन सी ऊर्जा है जो इन विशाल गैलेक्सियों को लगातार धकेल रही है। वैज्ञानिकों ने इस ऊर्जा को डार्क एनर्जी नाम दिया। डार्क एनर्जी और डार्क मैटर दोनों ही ब्रह्मांड में मौजूद हैं, लेकिन इनके अस्तित्व का कोई फिजिकल सबूत नहीं है। सबूत ना होने के बावजूद भी ये दोनों ब्रह्मांड में अपने अस्तित्व को दर्शाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड में लगभग 23% डार्क मैटर और 68% डार्क एनर्जी है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि हम कभी डार्क मैटर या डार्क एनर्जी की खोज कर पाएंगे? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें।